प्रेमी सज्जनों, जीवन का हकीकत क्या है समझने के लिए एक काल्पनिक दृष्टांत मैं सुनाता हूं। जब सृष्टि की रचना हुई तो परमात्मा ने हम सभी जीवात्मा को 40-40 वर्ष का उम्र का निर्धारण किया। अब 40-40 साल सभी जीवों को मिला। मनुष्य बेचारा कह रहा है, ये 40 साल उम्र में मेरे को क्या होगा, क्या देख पाऊंगा। इतना ही देर में एक कुत्ता नहीं, सबसे पहले गधा आता है। गधा आ जाता है, बोला प्रभु माफ कीजिए, हमें जो 40 साल उम्र दी है मैं कहां कहां बोझूंगा, प्रभु इसका उम्र कम कर दीजिए। परमात्मा ने बोले ठीक है बोलो। बोले प्रभु आधा कर दीजिए। परमात्मा ने बोले ओम अस्तु। दोबारा वहां एक कुत्ता आ गया, कहा कि प्रभु मुझ पर भी दया कीजिए। बोले तुम्हारा समस्या क्या है। बोला मेरा भी उम्र कम कर दीजिए। प्रभु बोले भाई कितना कम कर दे। बोले मेरा भी आधा कर दीजिए। परमात्मा बोले ओम अस्तु। तीसरा एक उधर से उल्लू भी आ गया, बोला कि प्रभु हम पे भी दया कीजिए। बोले तुम्हें क्या हुआ, तो मेरा भी उम्र कर दीजिए, आधा कर दीजिए। मैं कहां कहां भटकूंगा, दिन में तो दिखता नहीं है। परमात्मा ने बोले ओम अस्तु। मनुष्य खड़ा था, बोला कि प्रभु 40 साल की आपने जो उम्र दिया है, ये 40 में क्या होने वाला है, जो आपके पास 60 बचा है ये भी मेरे को दे दीजिए। परमात्मा ने बोले कि अगर तुम्हारा इच्छा है तो चलो ओम अस्तु, मैं तुम्हारा दिया। अब 100 साल की जिंदगी हो गई। मनुष्य करता हुआ घर आया, लेकिन आगे का नहीं सोचा। आज भी लोगों को इच्छा होती है कि हम 100 साल जिए, 200 साल जिए, लेकिन क्या आगे होता है इसको तो पता नहीं। अब 40 साल का जो उम्र मिला था, बहुत अच्छे तरीके से जिंदगी बिताया, 40 साल बीत गया पता नहीं चला। 40 साल तो बीत गया, शादी विवाह हुआ, ऐश की जिंदगी जिया, 40 साल बीत गया, बच्चे भी हो गए। अब जैसे ही 40 पार किए तो 40 के बाद किसका उम्र आया था, गधा वाला। अब बच्चे तो पैदा ले लिए, अब भरण पोषण करने के लिए सुबह से शाम तक भाग रहे हैं गधे की तरह। सुबह से शाम तक भाग रहे हैं, हम सभी भाग रहे हैं। कहां भाग रहे हैं, पेट चलाने के लिए, सिर्फ पेट चलाने के लिए, भरण पोषण के लिए सुबह से शाम तक भाग रहे हैं, पसीने पसीने हो रहे हैं। भागते भागते उम्र कहां पहुंच जाती है 60। 60 तक तो आपने गधे की तरह मेहनत किया, शरीर बुढ़ापन हो गया, बुढ़ापा आ गया, लाचार हो गया। अब वहां पर कुछ नहीं कर सकते हैं। 20 साल में आपके जो बच्चे हुए थे वो भी जवान हो गए हैं, बच्चे का शादी विवाह भी कर दिया। तो 60 के बाद किसका उम्र आया था पता है, कुत्ता वाला। अब आपने वहां पर, आपका शरीर नहीं चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं। बच्चे को कभी बोलते हैं, कभी बहू को बोलते हैं, कभी पत्नी को बोलते हैं,
तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम वो नहीं कर रहे हो, तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो। अब क्या काम आ गया? भों भों करने वाला, यानी भोंकने वाला। अब 60 साल से आपने भोंकना शुरू किया, भोंकते भोंकते कहां पहुंच गए? 80। 20 साल आपने माथापच्ची करते रह गए, भोंकते रह गए। अंत में भोंकना भी आपका बंद बंद हो गया। फिर क्या हो गए? जैसे ही 80 पार किए, किसका आया था जिंदगी? उल्लू का। उल्लू क्या करता है? चुपचाप बैठा हुआ रहता है, आंख मूंदे हुए चुपचाप बैठा हुआ। आप न हिलना है न डुलना है, चुपचाप बैठे ही रहना है। जब खाना बन जाता है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, दादाजी दादाजी चलो उठो, खाना हो गया। किसी तरह हाथ हिला करके बड़ा मुश्किल से भोजन कर लेते हैं। फिर वैसे ही जहां बैठो वहां उल्लू की तरह बैठे हुए। आप बताओ, ये 20 बरस जो उल्लू की तरह जिंदगी आपने मांगा या जिया, क्या ये सही था? 20 बरस कुत्ते की तरह भूखा, क्या वो जीवन सही था? तो हम लोग विचार नहीं करते। जिंदगी जो वास्तव में मिला था, वो जिंदगी में कुछ किया तो किया, और नहीं तो ये तो आगे का जिंदगी बेकार ही होते चला गया। तो प्रेमी सजनों, जो परमपिता हम लोग को भेजा है, परमपिता परमात्मा, वो शक्ति हमारे अंदर है, और उसे जानना समझना ये हमारा कर्तव्य है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।